नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। अभी छडाला के माध्यम से अपन लोग नरक गति के दुखों का वर्णन सुन रहे थे ना। आत्मा कांपता है नरक के दुखों का वर्णन सुनते हुए। एक श्रोता ने प्रश्न किया था ना कि साहब भूल गए वो तो ऐसा होता है ना कि वो आता है ना कि सरदार जी को बोला कि 12 बजे तुम्हारी मौत हो जाएगी, है ना। तो घंटा घर की घड़ी के कांटे पकड़ के खड़े हो गए हो कि 12 बजेगी नहीं, मैं कांटे पकड़ लेता हूं, है ना। और जैसे ही 12 बजी कोई आया, कोई चील कबूतर जो भी कुछ आया, उनको ऐसी मारी चोंच और एकदम हाथ छूट गए, गिर के मर गए वैसे, है ना। ये तो भाई ये परिस्थितियां तो जगत में जीवों पर अनंत बार बनी है, देखो, है ना। इसमें एक बहुत अच्छा वाक्य गुरुदेव का है, इसमें एक छडाला के प्रवचन में से ही है वो, उसका हेडिंग दिया था थोड़ा सहन करना सीख। तो उसमें कहा कि भाई यह तेरे नरकादि दुखों की कथा तुझे उनसे छूटने के लिए सुनाई जा रही है। काय के लिए सुनाई जा रही है? इतने इतने नरकों के दुख नरकों से छुड़ाने के लिए सुनाई जा रही है। स्वयंभू रमण समुद्र का पानी जो कि असंख्य योजन में विस्तरित है और स्वाद में मधुर है, वह सारा पानी पी जाने पर भी जहां प्यास नहीं बुझेगी, पहले तो मिलेगा ही नहीं पानी, लेकिन पी जावे, मतलब इतना सारा स्वयंभू रमण समुद्र का पानी, इतनी तो जिनकी त्रसा है, परंतु पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। एक असह्य त्रसा से वे नारकी पीड़ित रहते हैं। चैतन्य के शांत रस के बिना उनकी त्रसा कैसे मिटेगी? तो चैतन्य के शांत रस से तो त्रसा मिट जाएगी ना, कि त्रसा संबंधी विकल्प टूट जाएगा। ऐसा जब अवसर था, ये देखो अपने को संबोधन किया कि जब अवसर था तब तो चैतन्य के शांत रस का पान किया नहीं और उससे विरुद्ध अनंत क्रोधादि कषाय रूप अग्नि का सेवन किया, तो बाहर में तीव्र प्यास के दुख में वे जीव जल रहे हैं। आ गया? मुनिवर तो चैतन्य के उपशम रस में ऐसे लीन होते हैं कि पानी पीने की वृत्ति भी छूट जाती है। यहां तो थोड़ा बीमार पड़ा हो और पानी आने में थोड़ी देर हो जाए तो क्रोधित हो उठता है कि सब कहां मर गए, कोई पानी क्यों नहीं देता। परंतु भाई जरा धीरज रखना सीख, थोड़ा सहन करना सीख। नरक में तुझे कौन पानी पिलाने वाला था? पानी का नाम लेते ही मुंह में उबलता हुआ रस डाला जाता था, वह सब भूल गया क्या? ये गुरुदेव श्री का संबोधन है, इस पे बहुत गजब का है। अब देखो अपना जो विषय चल रहा था प्रवचन सार का परिशिष्ट अपन लोगों ने कल से चालू किया, और उस परिशिष्ट में शिष्य ने प्रश्न किया था आचार्य प्रभु से कि प्रभु वो आत्मा कैसा है, कौन है, जिस और किस विधि से वो प्राप्त होता है। तो उस प्रश्न के उत्तर में आचार्य देव ने उत्तर दिया, यदि ऐसा प्रश्न किया जाए तो। इस पर भी चर्चा हुई और उस प्रश्न के आधार से गुरुदेव श्री ने शिष्य के अंदर की पात्रता किस तरह की है
और आत्मा को प्राप्त करने वाले की अंतर पात्रता कैसी होती है वो यहां पर बता रहे हैं। पेज नंबर 3 पर है, तीसरा पैराग्राफ है ऊपर से। हे प्रभु, मेरा यह आत्मा कैसा है यह मैं जानना चाहता हूं। ऐसा पूछने वाले शिष्य को आत्मा की धगस ऐसी है कि वह मोक्ष की योग्यता वाला ही है। देखो, मैंने एक प्रश्न में से उस शिष्य की योग्यता को परखना है कि वो जो प्रश्न अंदर की गहराई से आया ना, तो कि वो मोक्ष की योग्यता वाला शिष्य है। वो जिसको अभी मोक्ष की योग्यता नहीं हो ना, तो उसको ऐसा प्रश्न नहीं उठेगा। देखो, एक प्रश्न के लिए प्रश्न करना अलग बात है, और एक धगस पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक समझने की उत्कंठा पूर्वक प्रश्न होता है, वो अलग बात है। वो कहते हैं कि वह अल्प काल में आत्मा को समझकर मोक्ष पाने वाला है। ऐसा प्रश्न जिसे अंतर में से उगा वह आत्म स्वभाव समझकर मोक्ष पाए बिना रहता ही नहीं। इसका मतलब क्या है? संसार चित्त, संसार क्लेश से थका चित्त वाला है। आत्मा के बारे में कौन पूछेगा? कि जो संसार क्लेश से थक गया है, नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग का भाव भी, है ना। दर्शन पाठ में एक बात आती है बहुत अच्छी, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम, आता है ना, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन आती है कि हे प्रभु, जिन धर्म से रहित होकर के मुझे चक्रवर्ती का पद भी मिलता हो तो वो मुझे नहीं चाहिए, और जिनेंद्र शासन में रह करके यदि मुझे दरिद्रता भी मिलती हो तो वो स्वीकार है ना। चक्रवर्ती पद भी नहीं चाहिए अगर जिनेंद्र देव के दर्शन से रहित हो तो, और वो दरिद्रता भी स्वागत योग्य है कि जिसमें जिन शासन मुझे अगर मिलता है तो वो दरिद्रता मुझे सहन करने योग्य है। ये यहां पे लिखा। इसी तरह यहां इतनी पात्रता, मोक्ष पाए बिना स्वयं ने पूर्व में जो कुछ सुना और जाना है, उस सब जान पने पर शून्य लगाकर, मैं तो जानता हूं, मुझे तो आता है। तो एक मोक्ष महाप्रकाशक में एक लाइन आई है, समय के सन्मुख मिथ्या दृष्टि में, जब उसमें कहा, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ऐसा आया ना, लाइन आई ना वो। तो उस लाइन पर गुरुदेव ने प्रवचन किया, तीसरे भाग में है, पढ़ लेना। उसमें उन्होंने प्रवचन किया कि देखो, उस शिष्य को ये कोई भी बात अगर तत्व की आती है तो उसका आह्लाद कितना आता है। ऐसा नहीं है कि जो कोई ये जो द्रव्य गुण पर्याय की है, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ की बात है तो कोई शिष्य ने सुनी नहीं होगी कभी। तो उनने कहा कि उसको आह्लाद कितना आता है, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। वो ऐसा नहीं कहता था कि नहीं मुझे पता था, लेकिन आपने थोड़ा ज्यादा स्पष्टीकरण किया। गुरुदेव के शब्द हैं कि तू अपात्र है। अरे जितनी बार भगवान आत्मा की बात बाहर आवे उतनी बार आनंद के साथ उसे झेलना चाहिए। क्यों? कल अपन ने 1 लाख रुपए कमाए हो दुकान में, है ना, और ला करके तिजोरी में रखे हो, और दूसरे दिन फिर अपने को 1.5 लाख की आमदनी हो, और तीसरे दिन फिर 1 लाख की आमदनी हो, और चौथे दिन फिर 1 लाख की आमदनी हो, और महीने में हर दिन अपने को आमदनी हो, तो अपन कभी थकते? कभी थकान आती? अरे रोज रोज कौन सा धंधा है, नोट 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 नोट, कभी थकान आती? क्या होता है कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है ना, वैसे वैसे पावर बढ़ता है। आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरह जैसे जैसे आत्मा की बात कान में पड़े, ऐसे ऐसे अंदर से उल्लाद, आह्लाद आह्लाद आह्लाद। ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मुझे तो भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय में तन में हुआ, ऐसा अंदर में आनंद आता है। पक्षपात छोड़कर श्री गुरु के समीप जाकर क्या करे? विनय पूर्वक पूछता है। समोसरण होता है ना, समोसरण, तो समोसरण में भगवान की सभा लगती है, उसमें 12 सभाएं होती है, और 12 सभाओं में देवों की सभा में सोधर्म इंद्र उनका मुख्य श्रोता होता है। देवों की सभा का होता है ना सोधर्म इंद्र। वो सोधर्म इंद्र कैसा है पता है? अगले भव से नियम से मोक्ष जाने वाला है। भगवान के समोसरण में नहीं भी आवे ना तो भी उसका मोक्ष रुकेगा नहीं। और कितना पाठी है वो पता है? द्वादशांग का पाठी है।
भगवान की वाणी में से क्या नया मिलेगा उसको, क्या नया मिलेगा? लेकिन फिर भी भगवान की वाणी सुनने के लिए कैसे आता है? तो गुरुदेव एक उदाहरण देते थे कि जैम वो पिल्ले का बच्चा होता है ना, पिल्ले का बच्चा, तो पिल्ले के बच्चे को आप रोटी दिखाओ तो कैसे दुम हिलाता हुआ, बिल्कुल टकटकी लगा करके दुम हिला करके बैठेगा वो। कहते इतनी तो जिसकी सुनने में विनयता है। ये उस जीव की बात कर रहे हैं जिसका अगले भाव में मोक्ष नक्की है और द्वादशांग का पाठी है। हमारा तो अगला भाव ये भी नक्की नहीं है कि त्रसपर्याय भी रहेगी कि नहीं रहेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। हाँ, तो विनय पूर्वक पूछता है कि हे भगवान, मेरा ये आत्मा कैसा है और स्वयं को, स्वयं की प्राप्ति किस प्रकार हो, ऐसा पूछने वाले को पर की, पैसा इत्यादि की या पुण्य की प्राप्ति की भावना नहीं है, परंतु आत्म स्वभाव को जानकर उसकी ही प्राप्ति की भावना है। इसलिए जिज्ञासु होकर अकेले आत्मा का ही प्रश्न पूछा है। मैंने ये आत्मा के प्रश्न में अन्य किन किन की भावना नहीं आई कि पाप की भावना तो कोई करेगा ही नहीं, मैं पाप करूं और नरक में जाऊं, ये भावना तो कोई करेगा ही नहीं, लेकिन मैं पुण्य करूं, मेरे पास धनादि संपत्ति होवे, है ना, मुझे अच्छा भाव मिल जाए, अच्छे बाहर के संयोग मिल जाए, ये कोई भावना नहीं। आत्मा कैसे प्राप्त हो, मुझे तो खाली ये बता दो बस, नहीं चाहिए बाकी कुछ भी। यद्यपि पूर्व में आत्मा कौन है और वो कैसे प्राप्त हो यह बात कही जा चुकी है, परंतु यहां शिष्य की जिज्ञासा को पूरी करने के लिए श्री आचार्य देव इस परिशिष्ट में फिर से भी यह बात समझाते हैं। इसमें देखो समझाने वाले की भी कितनी जिम्मेदारी है कि शिष्य ने पूरा शास्त्र सुना, 275 गाथा सुनी, और 275 गाथा सुनने के बाद फिर वो प्रश्न लेके आ गया कि आत्मा कौन है, कैसे प्राप्त होता है। तो आचार्य महाराज को गुस्सा नहीं आया कि तेरे सिर में कुछ और भरा है क्या, इतनी देर से हम आत्मा आत्मा समझा रहे हैं, समझ में नहीं आई? ऐसा नहीं, अरे जिज्ञासु होकर के आया है ना, तो जिज्ञासु होकर के आया है तो सारी करुणा उड़ेल दी उस पर। और जितना आत्मा के संबंध में प्रवचन सार के अंदर शायद कथन नहीं आया होगा, उतना उससे अधिक कथन उस एक शिष्य के एक प्रश्न के ऊपर आचार्य देव ने कर दिया। ये आचार्य भगवंत की करुणा। मैंने उधर शिष्य भी पात्र है और उधर आचार्य देव भी कितने मतलब पात्र जीव को पहचान करके किस तरह उसको उत्तर देते हैं। ये भाव नहीं आएगा क्या तेरे को, एक ही काम है और कोई काम नहीं। आत्मा बताया नहीं था पहले, इतनी गाथाओं में क्या कर रहे थे हम, आत्मा नहीं बता रहे थे, क्या बता रहे थे? ऐसा नहीं, जिज्ञासा से प्रश्न पूछा, विकल्प आया तो उत्तर दे दिया, है ना। ऐसा अनादिकाल से संसार में भटकते हुए जीव ने बाहर में पर का तो कुछ किया ही नहीं। बोलो, किया पर का कुछ? माना तो है पर क्या, मैं पर का करता हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने सारा ये पूरा अपना तामझाम खड़ा किया, ये किया, वो सब माना सब है, लेकिन किया क्या है? तो माना है सारे विश्व का कर्ता अपने को, और किया एक परमाणु का भी नहीं है। पूरे विश्व का कर्ता मान के बैठा है और किया एक परमाणु का भी नहीं है। किया है पर को लेना या छोड़ना, पर का मैंने ग्रहण किया, ये मैंने ग्रहण किया, ये मैंने छोड़ दिया, मैंने इतना रखा, मैंने इतना छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये छोड़ दिया। कहते भाई साहब, पर का ग्रहण करना है, छोड़ना वह आत्मा के हाथ की बात है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि त्यागोपादान शून्यत्व है ना। मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, नियम सार में लिखा। तो और क्या मानता अपने को वो कि मैं त्यागी हूं, देखो मैंने इतना सब छोड़ दिया। नियम सार ने कहा धर्म का त्यागी है, नियम सार में कलश है। तो ऐसा जीव क्या है? तो उन्होंने कहा कि स्वधर्म का त्यागी है वो, उसने आत्मधर्म छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि आत्मा जिन पर पदार्थों के ग्रहण त्याग का कर्ता नहीं है, उन पर पदार्थों के ग्रहण त्याग का कर्ता आत्मा को मानना कि आत्मधर्म का त्याग किया तुमने, तू त्यागी तो है, लेकिन किसका? कि समय दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म का। समझ में आ गया? ऐसा कहा वहां पे। अनादि से अज्ञान भाव से जीव ने विकारी भाव ही किए हैं। अनादिकाल से, कब से चल रही है परंपरा? मोह महामद पियो, अनादि आया ना, छड़ाला में आया कि नहीं है कि मोह की मदिरा, उदाहरण भी कितना गजब का दिया
कि दूसरी मदिरा तो पीवे तो 4-6 घंटे में नशा उतर जाए, बाद में और पी ले फिर नशे में आ जाए, अलग बात है, लेकिन एक बार तो उसका नशा उतरता ही है। लेकिन ये मोह की मदिरा कैसी मदिरा है कि जो अनादिकाल से पी है और आज तक इस मोह का नशा उतरा ही नहीं। बोलो, मोह में, मोह का मतलब क्या है कि भूल, आपको इतने एक लाइन में कह दिया उनने कि मोह महामद पियो अनादि, कि मोह महामद का मतलब क्या है, क्या मतलब है, क्या पिया हमने, हम तो जैन है, मदिरा का नाम भी नहीं लेते। कहा वो मदिरा का नाम नहीं लेते, लेकिन ये बड़ी मदिरा पीते हो, मोह मदिरा पीते हो। कि मोह मदिरा का मायने क्या, तो उन्होंने कहा कि भूल आपको, बस अपने आप को भूल जाने का नाम मोह रूपी मदिरा का पान है। तो अपने आप को भूल करके क्या किया इसने कि विकारी भाव किए और उन्हीं को अपना स्वरूप मान करके भटका है। रागादि भाव किए, पुण्य भाव किए, पाप भाव किए, थोड़ा पाप भाव किए, पुण्य भाव किए, तो पाप भाव ज्यादा हो गए तो थोड़े अरे भैया भैया हमारा जीवन तो ऐसा खराब है, ऐसा खराब है, ऐसा खराब है। थोड़ा पुण्य के परिणाम में आया तो मैं चौड़ा और गली सकड़ी, है ना, तो भटका है। भरमतवादी, भरमतवादी माने 4 गति 84 लाख योनियों की वादियों में भटक रहा है। आगे कि नहीं आ गया? हाँ। उसके बदले अब आत्मा का हित करने का, अर्थात आत्मा के आनंद की प्राप्ति करने का जिसे भाव हुआ है, जो हुआ सो हुआ, भूतकाल का जो इतिहास जैसा जिसका रहा, नरक निगोद से खराब इतिहास किसी का नहीं है, सबका इतिहास वहीं से शुरू होता है, निगोद से, है ना। चाहे वो भगवान महावीर का जीव हो, चाहे भगवान आदिनाथ का जीव हो, चाहे अपना जीव हो, सबका इतिहास वहीं से शुरू होता है। तो भूतकाल के इतिहास को भूल जाना और वर्तमान में अपने स्वरूप की संभाल कर लेना, आत्मा का हित करके आत्मा की प्राप्ति का भाव करना। तो ऐसा प्रश्न हुआ तो वो शिष्य के प्रश्न पूछता है, अनादि से पूर्व में जो किया उसकी अपेक्षा कुछ नया करना है। जो काम अनादि से करता है और अनादि से किए जाने वाले कार्य यदि मुझे सुख के कारण होते तो क्या नहीं किया अनादि से, बताओ तो जरा। पाप भाव भी इतने किए कि मर करके 33 सागर की आयु स्थिति में अनंत बार गया, और पुण्य भाव भी इतने किए कि मर करके 31 सागर पर्यंत की आयु स्थिति में अनंत बार गया। क्योंकि मिथ्या दृष्टि नरक में तो 33 सागर तक जा सकता है और स्वर्ग में उसके जाने की मर्यादा कितनी है, 31 सागर तक। तो ये इन गतियों में गया, और मनुष्य गति में गया तो अरबों रुपए की आमदनी प्रतिदिन की नहीं, प्रति मिनट की हो, ऐसा अरबों खरबों पति सेठिया भी अनंत बार हुआ। और 100 बार मांगे तब मुश्किल से एक बार एक ग्रास भीख में मिले, ऐसा भिखारी भी अनंत बार हुआ है। क्या दम है इनमें, है ना। ये कोई नया काम नहीं है, ये तो अनादिकाल से करता ही आया है। तो ऐसे शिष्य को अंतर की जिज्ञासा से प्रश्न उठा है कि प्रभु ये आत्मा कौन है और इसकी प्राप्ति कैसे हो। ऐसे शिष्य को समझाने के लिए इस परिशिष्ट द्वारा यह बात फिर से भी कही जाती है। देखो, यहां जो शिष्य जिज्ञासा से पूछता है कि प्रभु यह आत्मा कौन है और किस प्रकार से यह प्राप्त हो, ऐसे शिष्य को फिर से समझाते हैं, है ना। जिसे आत्मा का स्वरूप जानकर उसे प्राप्त करने की पिपासा जगी है। सबसे बड़ा शब्द कल आया था, धगस, झंखना। आज एक और नया शब्द, पिपासा। पिपासा का मतलब समझिए कि बहुत जोर की प्यास लगी, ठीक है। अब बहुत जोर की प्यास लगी, जंगल में हो आप, और एक आदमी उधर से आया, उसके बाद 2 बिसलरी की बोतल है पानी की। समझ में आ गया? बिसलरी की कितने की मिलती है वैसे? 20 रुपए की, 15 रुपए की, जो भी मिलती हो। अब इतनी प्यास इसको लग रही है कि अगर 2-5 मिनट इसको पानी नहीं मिला तो प्राणांत हो जाएंगे। और उस आदमी ने भी देख लिया कि इसकी गरज है अभी। उन्होंने कहा भैया जरा, कहा साहब मिल जाएगी, लेकिन मेरे पास 2 ही बोतल है, एक मैं पी चुका हूं, एक बिल्कुल फ्रेश रखी है। भाई दे दे, बता क्या दूं तुझे। और वो बोले कि 1000 रुपए लूंगा साहब मैं तो।
क्योंकि मुझे भी जंगल बहुत पार करना है अभी। तो 1000 रुपए देकर के भी वो बोतल पानी की खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? वहां भाव ताव करेगा कि अच्छा मूर्ख बनाता है मुझे, मेरी मजबूरी का फायदा उठाता है, 20 रुपए की आती है, चल 10-20 रुपए ज्यादा ले ले, है ना, जैसे सब्जी मंडी में करते हैं ना अपन लोग भाव, ऐसे करेगा? क्या करेगा? वहां प्रश्न क्या खड़ा है? वहां प्रश्न खड़ा है अपने प्राणों का। वो 1000 रुपए कीमत उस बोतल की नहीं दे रहा है, वो अपने प्राणों की कीमत दे रहा है कि अरे तू 1000 क्या, तू तेरे को जो लेना है ले, क्या बोलता है वो, जो लेना है ले, लेकिन दे फटाफट। आगे बात समझे, इसका नाम है पिपासा। ऐसी पिपासा जगी है। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। इतनी तो बातें नक्की करनी, और करना क्या है? पंडित टोडामल जी ने मोक्ष महाप्रकाश में क्या लिखा? मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है ना, ये जो मेरे भाव होते हैं इनका क्या फल होगा, मैं दुखी हूं सो दुख के दूर करने का क्या उपाय है। ये 5 प्रश्न श्रोता के स्वरूप में लिखे हुए। कभी उठे प्रश्न, मैं कौन हूं, ऐसी जिज्ञासा का प्रश्न जगा है? हां। तथा आत्मा किस प्रकार प्राप्त हो, किस प्रकार उसका अनुभव हो, ऐसा प्रश्न जिसे उगा है, ऐसे शिष्य को आचार्य देव फिर से भी आत्मा का स्वरूप बतलाते हैं। पहले ज्ञान अधिकार में कहां तक आया? ज्ञान अधिकार, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है 92 गाथा नंबर 1 से 92। उसके बाद गेय अधिकार में 93 से 200, मैंने 93 से 200 गाथा। और चरणान योग 201 से 275 में जो वर्णन किया, उसमें आत्मा कौन है और उसकी प्राप्ति कैसे हो, ये दोनों बातें आ तो जाती है, नहीं आती है ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान का, वीतरागी संत का एक भी कथन आत्मा की प्राप्ति के अलावा अन्य किसी प्रयोजन से नहीं होता। आया था ये भी अपने चरणान योग में आ चुका। तो शुद्धात्मा की प्राप्ति के अलावा उनका कोई वचन नहीं होता। शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपाय बताते हैं वीतरागी संत, है ना। परंतु यहां फिर से दूसरे ढंग से आचार्य देव यह बात समझाते हैं। मैंने वहां नयों के माध्यम से आत्मा के अनंत धर्मों में से कुछ धर्मों को मुख्य करके, जैसे आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, लेकिन अनंत शक्तियों को तो गिना नहीं सकते। तो अनंत शक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में कितनी शक्तियां रखी उनने? 47 शक्तियां। इसी तरह आत्मा में अनंत धर्म है, तो उन अनंत धर्मों को तो गिना नहीं सकते। तो अनंत धर्मों के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने 47 धर्म आत्मा के रखे, और 47 धर्मों को जानने वाला एक एक नए, तो एक एक नए से उस एक एक धर्म का स्वरूप बताया। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसे धर्म का स्वरूप बताया तो तू इस धर्म की ओर मत देखना, ये धर्म किसका है, जिसका ये धर्म है, तो उस धर्मी द्रव्य की दृष्टि करना। ये शक्ति के वर्णन में कहा ना कि शक्ति और शक्तिवान का भेद, ये दृष्टि का विषय नहीं है। लेकिन ये जो शक्ति बताई, ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों को पी करके जो बैठा है, ऐसा चैतन्य, ऐसा ध्रुव तत्व, वो श्रद्धा का श्रद्धेय है। शक्ति और शक्तिवान के भेद में अटकेगा, धर्म और धर्मवान के भेद में अटकेगा, धर्म और धर्मी के विकल्प में अटकेगा, तो आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। तो अगर आप विकल्प में नहीं अटकेंगे तो बताते क्यों हो? फिर बताते क्यों हो? जब इसमें अटकना नहीं है, सीधे सीधे हमें आत्मा का अनुभव करना है, तो सीधा सीधा आत्मा बताओ ना। ये गुणों के माध्यम से, ये धर्मों के माध्यम से क्यों बता रहे हो आत्मा को? कि अगर हम ये गुण और शक्तियां नहीं बतावें, आत्मा के इस वैभव को तुझे नहीं बतावें, तो तुझे आत्मा की महिमा नहीं आएगी। आत्मा की महिमा लाने के लिए आत्मा का वैभव बता रहे हैं। समझ में आ गया? आत्मा का वैभव बता रहे हैं, लेकिन वैभव के विकल्प में अटक गया, तो जिसकी महिमा के लिए यह वैभव बताया जा रहा है,
किसकी महिमा के लिए बताया जा रहा वैभव? वैभव की महिमा के लिए कि आत्मा की महिमा के लिए? है ना? तो आत्मा की महिमा के लिए। तो वैभव की महिमा में यदि तू अटक गया तो जिसका ये वैभव है, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये तो हमने एक नमूना बताया है, नमूना। तुम नमूने में इतने मुग्ध हो गए तो पूरे गोदाम को कैसे पचाओगे? भगवान आत्मा तो अनंत गुणों का गोदाम है ना। ये तो 47 तो उसमें से नमूना निकाल करके बताया हमने। अब जब तुम नमूने में ही इतने मशगूल हो गए, नमूने पर ही मुग्ध हो गए, तो फिर उस गोदाम का क्या होगा? नमूने पर नहीं रीझना, नमूना देख करके ये नमूना जिस गोदाम में से आया है बस उस पर अपनी नजर कर। क्यों? कि उस पर नजर करेगा तो ये जो नमूना बताया ये तो बहुत थोड़ा है। उस पर नजर करते ही तुझे अनंत गुणों की समृद्धि से उछलता हुआ भगवान आत्मा अनुभव में आएगा। और इन विकल्पों में अटक गया, शक्तियों के विकल्पों में, इनके विकल्पों में अटक गया तो इन 47 शक्तियां तक तो तेरी जानकारी हो जाएगी, लेकिन ना तो शक्तियों का आनंद आएगा और ना भगवान आत्मा दृष्टि में आएगा। है ना? ये समझाया तो भेद से अभेद को समझाने के लिए भेद से कथन किया जाता है। क्यों? इतना खोल करके नहीं बताया, महिमा नहीं आवे, हम बतावे नहीं आत्मा में क्या अनंत गुण है, अनंत गुण है, अनंत गुण है। अब अनंत गुण है तो कोई अनंत नाम का कोई गुण होगा? तो फिर आचार्य देव उसकी विविधता देखो, एक गुण की विविधता है, एक गुण अलग अलग प्रकार के स्वरूप वाला है, एक धर्म की विविधता है, एक धर्म अलग अलग प्रकार के स्वरूप वाला है। तो ऐसी विविधता और विचित्रताओं से भरा हुआ, और विविधता और विचित्रताएं होने पर भी एक रूप, है ना? परस्पर विरुद्ध धर्म भी एक साथ, और एक साथ रह करके आत्मस्वरूप की रचना करने में काम करते हैं। वो अनेकांत है ना? हाँ? अनेकांत का मतलब क्या है? अस्तित्व नास्तित्व आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना, आत्मा में, वस्तु में वस्तुत्व को निपजाने वाली। आया कि नहीं है? तो ये सब है। तो ऐसे शिष्य के प्रश्न में दो बातें रखी है, एक आत्मा कैसा है और दूसरा वह किस विधि से प्राप्त हो। आत्मा कैसा है उसका ज्ञान करूं और उसकी प्राप्ति की क्रिया करूं। देखो इसमें से क्या बात निकली? आत्मा कैसा है उसका ज्ञान करूं, प्रतीति भी आ गई साथ में ज्ञान में, तो ज्ञान करूं में ज्ञान आया, और उसकी प्राप्ति की क्रिया। ऐसा शिष्य के प्रश्न में सम्य ज्ञान और चारित्र दोनों की बात आ जाती है। और सम्य ज्ञान सम्य चारित्र है, वहां सम्य दर्शन तो अविनाभावी है, वो नहीं हो ऐसा नहीं होता है ना। शिष्य पात्र होकर पूछता है कि हे नाथ, मेरा आत्मा कौन है? यह जाने बिना मैं अनादि से संसार में भटका हूं। लगा कभी? मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप, निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान, आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा वारी। ऐसा आता कि नहीं आता? पूरा स्तुति में, पूरा स्तुतियों में भर दिया। पूजा पढ़ोगे तो उसमें भर दिया, स्तुति करोगे तो उसमें भर दिया, शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें भर दिया, है ना? और मतलब क्या बताएं, कि कोई कमी नहीं छोड़ी किसी ज्ञानियों ने। इसलिए आत्मा का स्वरूप क्या है और उसकी प्राप्ति किस प्रकार होती है, वह मुझे समझाओ, कि जिसे समझकर मैं आत्मा की प्राप्ति करके परमात्मा हो जाऊं। ये इस उद्देश्य से सुनता है, परमात्मा हो जाऊं, मुझे फिर से अवतार न हो। देखो, शिष्य कोई दूसरे उल्टे सीधे प्रश्न नहीं पूछता, परंतु ये मेरा आत्मा कैसा है ऐसा ही पूछता है। जैसे बाजार में जाए, वहां जो वस्तु लेनी हो उसका भाव पूछता है। कीमती हीरा लेना हो, वह कहीं सब्जी वाले की दुकान पर भाव पूछने नहीं जाता। जाता है सब्जी वाले के यहाँ, ये भैया जरा बताना कीमती हीरे की क्या कीमत है? और सब्जी लेनी हो तो हीरे वाले की दुकान पे जाता है कि भाई साहब भिंडी क्या भाव मिल रही है, पता है आपको? ऐसा पूछता है। कि इसी प्रकार
जिस शिष्य को आत्मा की दरकार हुई है, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, दरकार, कल भी आया था ये शब्द, दरकार, गरज, झंखना, रटन, है ना, ये सब। वह पूछता है कि प्रभु आत्मा कैसा है और कैसे उसकी प्राप्ति हो, मुझे समझाओ। ऐसा पूछने वाले शिष्य को आचार्य देव फिर से विशेषण रूप से इस परिशिष्ट द्वारा समझाते हैं। यह पहले कथन आ तो गया है, परंतु जिज्ञासु के लिए फिर से कहते हैं, है ना, हम निरर्थक बकवास नहीं करते। अरे पहले आ गया तो फिर क्यों कह रहे हो, पहले आ गया तो फिर क्यों कह रहे हो? तो भाई साहब, पहले आ गया और वो तुम नहीं समझे ना, तभी तो प्रश्न किया, इसलिए हम फिर दूसरे तरीके से उसी बात को समझा। बात तो वही समझानी है, तरीका बदल दिया। समझाना आत्मा को ही है, लेकिन अभी आत्मा को अलग तरीके से आत्मा को समझा रहे हैं। हम फालतू की बकवास नहीं करते तथा किसी के घर जाकर जबरदस्ती उपदेश नहीं देते। ये बात गुरुदेव क्यों बोलते थे पता है? इसका कारण था कि उनके यहां ऐसा माना जाता है कि श्वेतांबरों ने के यहाँ पे गौतम गंधर्व ने फलाने सेठ के यहाँ जाकर के उसको संबोधन किया और फलाने उनके यहाँ जाकर के उनने संबोधन किया, इस तरह की बातें उनके यहाँ आती है। तो उनने कहा कि भगवान की बात तो छोड़ो, साधारण मुनिराज भी सच्चे भावलिंगी संत हों तो वे साधारण मुनिराज भी किसी के घर जाकर के किसी को उपदेश नहीं देते। आया था कि नहीं आया था? भक्तामृत स्तोत्र के मानतुंगा आचार्य को बुलाया, राजा भोज ने बुलाया, आओ हमें समझाओ, है ना। मुनिराज गुलाम है, नहीं गए, पकड़ के ले गया, जो कुछ भी हुआ वो अलग मुद्दा है, लेकिन अपने आप तो नहीं गए ना चल के, है ना। हाँ, और अभी क्या स्थिति है कि कोई बड़ा सेठिया बुला ले किसी महाराज को, है ना, तो वो रात में भी पहुंच जाएंगे उनके यहां पर, रात में भी उपदेश कर आएंगे, उनकी प्रशंसा कर आएंगे सारे पापों की। अभी आया था थोड़े दिन पहले एक वीडियो आया था किसी का। परंतु विनय से समझने के लिए जो जिज्ञासु पूछता है उसे कहा जाता है। यह बात बस ये आ गया ना। अब देखो, अभी इसके बाद दो एक पैरा छोड़ दो, वही रिपीट है। अब देखो इसके बाद ये आया, अनंत नयात्मक श्रुत प्रमाण है। यहां से लो, अनंत नयात्मक श्रुत प्रमाण से प्रमेय होता आत्मा। आत्मा कैसा है कि श्रुत प्रमाण से प्रमेय होता है। और श्रुत प्रमाण कैसा है? तो उन्होंने कहा कि अनंत नयात्मक है वो, अनंत नय स्वरूप है वो। श्रुत ज्ञान प्रमाण में अनंत नय है। देखो नयों के बारे में एक बहुत बड़ी विचित्रता समझ लेना कि संक्षिप्त में नयों के दो भेद, निश्चय व्यवहार अथवा द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। विस्तार में जाओ तो नेगमादि 7 नयों की चर्चा आती है, और विस्तार में जाओ 47 नए प्रवचन सार के आते हैं। ज्ञान नय, क्रिया नय, अर्थ नय के नाम से पंचाष्टिकाय में 3 प्रकार से नयों की चर्चा आती है। लेकिन आचार्य भगवान अंत में इतना कहते हैं, जितने वचन विकल्प है उतने नए हैं। नयों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। कितने नए हैं? तो आत्मा में कितने धर्म है? तो आत्मा में जितने धर्म है उतने नए हैं। कथन हम कुछ का कर सकते हैं, क्योंकि सारे नए हमारे ज्ञान के विषय बने ऐसा अनिवार्य नहीं है। लेकिन केवली ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में उन अनंत धर्मों का और अनंत नयों का स्वरूप आया है। तो यहां पर आचार्य देव कह रहे, गुरुदेव श्री कह रहे हैं, अनंत नयात्मक श्रुत ज्ञान से श्रुत प्रमाण, श्रुत ज्ञान को प्रमाण ज्ञान बोलते हैं। तो प्रमाण ज्ञान क्यों बोलते हैं? देखो ऐसे तो 5 सम्य ज्ञान प्रमाण है। ध्यान से सुनना जरा, कि ऐसे तो 5 जो ज्ञान है ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान, तो वो 5 ज्ञान प्रमाण है। लेकिन नए की व्यवस्था अकेले श्रुत ज्ञान में है। मति ज्ञान कमजोर ज्ञान है और उसमें नए की कोई व्यवस्था नहीं है। और अवधि मनपर्यय ज्ञान का जो विषय है, अवधि मनपर्यय ज्ञान का जो विषय है, एक तो वो रूपी पुद्गल उसका विषय है, रूपी पुद्गल, और दूसरा जितना उसका विषय है वो एकदम स्पष्ट है, उसमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं होती, इसलिए उसको विकल्प प्रत्यक्ष बोला है। और केवल ज्ञान में तो सकल प्रत्यक्ष है, तो वहां नए की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारी चीज जब एक साथ आपको जानने में आ रही है तो इस अपेक्षा से ऐसा और इस अपेक्षा से ऐसा, ये नए ज्ञान का प्रयोग करने की आवश्यकता कहां। तो श्रुत ज्ञान चूंकि विचारात्मक ज्ञान है,
तो उस श्रुत ज्ञान में नयों का प्रयोग होता है। मैंने श्रुत ज्ञान में नए पढ़ते हैं, आ गया। तो और नए कितने पढ़ते हैं कि वस्तु में जितने धर्म होंगे, वस्तु को जानने वाले श्रुत ज्ञान में उतने ही नए हैं, बराबर। तो उससे वो प्रमेय होता हुआ आत्मा, प्रथम तो आत्मा वास्तव में चैतन्य सामान्य द्वारा व्याप्त, एक एक शब्द बहुत जोरदार है, चैतन्य सामान्य द्वारा व्याप्त अनंत धर्मों का अधिष्ठाता अर्थात स्वामी एक द्रव्य है। क्योंकि अनंत धर्मों में व्यापने वाले जो अनंत नए, क्योंकि एक एक नए एक एक धर्म में व्याप्त होता है, तो अनंत धर्मों में कितने नए व्याप्त हो गए? अनंत नए, अर्थात एक एक धर्म एक एक नए का विषय करता है। तो अनंत धर्मों को विषय करने वाले नए कितने हो गए? अनंत। माने विषयी नए को बोलते हैं विषयी, और उस नए ने जिसे विषय किया उसको बोलते विषय, ठीक है। तो अनंत नए उसमें, और उन अनंत नयों में व्याप्त कौन है? अनंत नयों में व्याप्तने वाला जो एक श्रुत ज्ञान स्वरूप प्रमाण, जैसे इधर अनंत धर्मों में व्याप्त है चैतन्य सामान्य, और उस चैतन्य सामान्य में अनंत धर्म है, इसी तरह उन अनंत धर्मों में व्याप्त होने वाले अनंत नए, उन अनंत, वे अनंत नए, वो अनंत नए किस में व्याप्त हैं? कि सम्यक शुद्ध ज्ञान प्रमाण में, बराबर। व्यापने वाला शुद्ध ज्ञान प्रमाण स्वरूप है। उस प्रमाण पूर्वक स्वानुभव द्वारा यह आत्मा प्रमेय होता है, अर्थात ज्ञात होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसे स्वानुभव नहीं हुआ उसे आत्मा प्रमेय नहीं हुआ, अर्थात उसे आत्मा ज्ञात नहीं हुआ। आत्मा ज्ञात होने का मतलब ही यह है कि निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान से आत्मा को जाने। 17-18 नंबर की गाथा आई समय सार में, उसमें एक दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? जो नृपति, कोई राजा का दृष्टांत दिया ना, कि जैसे कोई धन का आर्थी पुरुष प्रथम तो राजा को जाने, ठीक है, इसी तरह वहां लिया। उसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को, जिसे मोक्ष ही एकमात्र प्रिय, पुरुष माने आत्मा, मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए, उसी का श्रद्धान करना और उसी में लीनता करना चाहिए। तो ये जानना चाहिए का मतलब क्या? तो उन्होंने कहा कि शास्त्र ज्ञान से जानना, कि वो जानना नहीं, गुरु के उपदेश से जानना, कि वो जानना नहीं, विकल्प से जानना, कि वो जानना नहीं, सूक्ष्म विकल्प से जानना, कि वो जानना नहीं। तो सच में जानना क्या है? कि निर्विकल्प स्वसंवेदन से भगवान आत्मा को जानना, कि उसका नाम जानना है। धारणा ज्ञान में तो अनंत बार आत्मा को जाना अथवा आत्मा के बारे में जाना, जो भी जाना, लेकिन जाना, लेकिन आत्मा को नहीं जाना। इसलिए यहां पर निर्विकल्प की शर्त लिखा ना, प्रमाण पूर्वक स्वानुभव द्वारा। प्रमाण पूर्वक क्या मतलब? कि आत्मा के सभी पड़खों का उसने निर्णय किया और उसके बाद उस त्रिकाली ध्रुव तत्व में अपना स्वान, अपनी दृष्टि का, ज्ञान का, चारित्र की परिणति को झुकाया। तो स्वानुभव के द्वारा वो आत्मद्रव्य प्रमेय होता है, अर्थात ज्ञात होता है। और सच यह है कि जिस समय आत्मा स्वानुभव में प्रमेय होता है, जिस समय आत्मा स्वानुभव में प्रमेय होता है, सम्यक श्रुत ज्ञान प्रमाण का जन्म उसी समय होता है। दो तरह के प्रमाण होते हैं, एक होता है सविकल्प प्रमाण और एक होता है निर्विकल्प प्रमाण। समझा गया? तो अनुभूति के काल में निर्विकल्प प्रमाण का जन्म होता है। माना उस समय द्रव्य और पर्याय की ऐसी अभेदता और अनंत गुण में द्रव्य स्वभाव उस पर्याय का विषय बनता है और पर्याय में वेदन आता है। वेदन तो पर्याय में आता है, द्रव्य का तो वेदन होता नहीं। द्रव्य का तो लक्ष्य होता है, केवल वेदन होता है पर्याय का, है ना। तो अनंत गुण स्वरूप और अनंत गुणोमय और अनंत निर्मल परिणतियों का एक रस वेदन में आया कि नहीं आया? क्या बाकी बचा?
वेदन में आत्मा आया तो आत्मा का क्या बाकी बचा, कि कुछ नहीं बाकी बचा, तो कुछ बाकी नहीं बचा, इसी का नाम है प्रमाण ज्ञान। वहां पर जन्म होता है। और उस समय ध्यान देना, तो उस समय अभी प्रथम स्वानुभव हुआ मान लीजिए, तो प्रथम स्वानुभव होने पर क्या हुआ कि अभी चारित्र गुण की पर्याय में दो धाराएं पड़ गई वहां पे। उस समय निर्विकल्प अनुभूति के काल में दो धाराएं पड़ती है, तो उसमें से जितनी कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया उतनी वीतरागता की धारा चालू हो गई, और जितनी कसाय का सद्भाव है उतनी राग की धारा है। समझ आ गया है ना। अब अनुभूति का काल है तो शुभ राग की धारा है, तो वो जो अवशिष्ट राग रहा, तो वो अवशिष्ट राग कहलाता है व्यवहार मोक्ष मार्ग, और जो निर्विकल्प धारा है वो कहलाती है निश्चय मोक्ष मार्ग। इस तरह निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग ध्यान के काल में एक साथ प्रकट होते हैं। आ गया, ये है वास्तव। ये द्रव्य संग्रह की 47 नंबर की गाथा में आया है। दुयम्पी हेव मोक्ष हेव जाने पाने मुनिजम नियमा, ऐसा करके एक गाथा है कि दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को मुनिजन ज्ञानी जन ध्यान में प्राप्त करते हैं। आगे समझ ये है, मतलब कोई आगे पीछे नहीं। हम तो व्यवहार, अरे व्यवहार तो पालता है, व्यवहार तो तब होगा जब स्वानुभव के काल में तेरे को उस शुद्धात्मा का स्व संवेदन होगा, और उस समय जो चारित्र के अंश में दो धाराएं पड़ेंगी। चारित्र में नहीं पड़ती धाराएं दो, मूल रूप से तो चारित्र में ही पड़ती है, नहीं सुख, अरे ज्ञान में दो धाराएं पड़ गई। आत्मा को जाने वो अतीन्द्रिय ज्ञान, और परमे ज्ञान का व्यवसाय वो इंद्रिय ज्ञान। भेद ज्ञान हो गया ना, सारा सब हो गया। तो ये कह रहे हैं इस तरह ध्यान के काल में उसे निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है ना। वो यहां पे कहा प्रमाण पूर्वक स्वानुभव के द्वारा वह आत्मा प्रमेय होता है, अर्थात ज्ञात होता है। यह आत्मा को जानने की विधि, कैसे आत्मा प्रमेय होता है। अभी प्रमेय करने की पद्धति क्या है वो भी बताएंगे वो, लेकिन कैसे प्रमेय होता है। अब वो जो प्रमेय होता है, तो प्रमेय होने वाले आत्मा ने आत्मा में क्या क्या देखा है ना। तो जो क्या क्या देखा, क्या क्या उसने उस आत्मा के प्रत्यक्ष स्व संवेदन से उसे ख्याल में आया, तो वो अपने स्व संवेदन पूर्वक आचार्य भगवान यहां पर 47 नयों के माध्यम से 47 धर्मों का वर्णन करेंगे। एक एक शक्ति, एक एक धर्म, यहां पे शक्ति नहीं, शक्ति समय सार में एक एक धर्म इतना गजब का है कि मैंने कैसा अजब गजब का वैभव है, वो तो समझने पर ही अपने को पता पड़ेगा, नहीं ना। बस ये हो गया। स्वानुभव से प्रमाण होता है, नहीं हो गया ना। बस ये हो गया, प्रमेय होता है। बस अब ये हो गया, उस प्रमाण पूर्वक स्वानुभव से आत्मा प्रमेय होता है। यहीं तक रखेंगे।